वालेकुम नाज़रीन, क्या हमारे मुल्क में कोई जगह महफूज बची है? क्या किसी मासूम बच्ची को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या खवातीन और बच्चों को जंग के कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता? नाज़रीन, क्या हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं? क्या किसी को पुरअमन मार्च करने की इजाज़त नहीं? क्या हम अपने ही मुसलमान भाइयों पर हमला कर रहे हैं? क्या मौजूदा हुक्मरान इसराइल के ख्वाब देख रही है? क्या ताकत के जोर पर आवाम को खामोश करवाया जा रहा है? क्या हम महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी के मारे आवाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कारकुनान हो या पुलिस, रेंजर, सब मुसलमान हैं, फिर हमको आपस में क्यों लड़वाया जा रहा है? अल-अक्सा मार्च की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने लोग जान की बाजी हार गए और कितने जख्मी हैं? क्या हमारे शहर सिक्योर हैं? क्या बच्चों को भी गिरफ्तारी का निशाना बनाया जा रहा है? क्या खवातीन को इंसाफ के साथ नहीं देखा जा रहा? सवालात फिजा में तैर रहे हैं और जवाब गूंजते हैं। नाज़रीन, ये वही सवालात हैं जो आज हर मुहिब्बे वतन उठा रहा है। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, अल-अक्सा मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ निकला, मगर रास्ते दुश्मनी से भर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार्च रोकने की भरपूर कोशिश की। नाज़रीन, कई मुकामात पर पुलिस और रेंजर्स की सख्त तैनाती की गई। नाज़रीन, रास्तों पर कंटेनर्स और खड्डे लगाकर ट्रैफिक बंद किया गया। लाहौर में झड़पों के दौरान कम से कम 2 अफराद जान की बाजी हार गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। तहरीके लब्बैक के तर्जुमान दावा करते हैं कि 50 के करीब कारकुनान जख्मी हुए, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। नाज़रीन, बाज़ रिपोर्ट्स में सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने का भी जिक्र आया है। नाज़रीन, ये अदादो शमार अभी तक मुख्तलिफ जराए में मुतजाद दिखाई देते हैं। हर तरफ खौफो इस्तराब की लहरें दूर दूर तक फैल गई हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि किसने ये सूरत हाल पैदा की है? क्या ये महज सख्त हिफाजती फैसला था या सोचा समझा दबाव? नाज़रीन, अदालतें और एंटी टेररिज्म दफातर रात गए तक फार रहे। कई कारकुनान को हिरासत में लेकर अदालती रिमांड पर पेश किया गया। नाज़रीन, आम शहरी सवाल करते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां जमहूरियत के दायरे में कहां आती हैं? रेंजर्स और दूसरी फोर्सेज ने बहुत जगह पर छापे मारे, खास तौर पर कुछ मरूफ रहनुमाओं के घरों पर छापे की खबरें आई। इन छापों में खवातीन और बच्चों के गिरफ्तार होने की इतलात भी मंजर आम पर आई। नाज़रीन, हाफिज साद रिजवी के घर से मुल्की व गैर मुल्की करेंसी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां व दीगर अशिया बरामद होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, मगर ये अभी तफ्तीश तलब है। क्या किसी की जाती इज्जत व हुर्मत को मुतासर किया गया है? बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हकूक के असूल तो बताते हैं कि खवातीन और बच्चों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। जंगी कवानीन भी इस हिफाजत की सिफारिश करते हैं। सवाल पैदा होता है कि हम अपने आइन और बैनुल अक़वामी इल्ज़ामात की तरफ कितना वफादार है। रियासती रद्द अमल में सख्ती के बाद अवामी गम गुस्सा मजीद बढ़ गया। हर तरफ मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस जारी है। कंटेनर और रास्ते बंद होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज हो गई। स्कूल बंद, बाजार खाली और रोजगार मुतासर हो गया। नाज़रीन, इंटरनेट सर्विस बाद इलाके में मुअत्तल की गई ताकि मुजाहिरीन को मुनज़्ज़म होने से रोका जा सके। ये कदम शहरी आज़ादी और इतलाती राब्ते पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने रिपोर्ट किया कि इन्हें मोबाइल छीने की। नाज़रीन, क्या सहाफ़ियों को सच दिखाने से रोका जा रहा है? हुकूमत के जवाब में दाखिली सिक्योरिटी को बहाल करने की कोशिश जारी है। वफाकी और सूबाई सतह पर कमांडें सख्त कर दी गई हैं। कई दाखिली रास्तों पर पुलों को सील किया गया और बुर्ज बंद कर दिए गए। शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरों और सड़कों की बंदिश पर शदीद गैरत व तशवीश का इजहार किया। नाज़रीन, सवाल ये उठता है, कौन है जो हमें आपस में लड़वा रहा है? क्या ताकतें अंदरूनी इंतशार से फायदा उठा रही हैं? नाज़रीन, दुश्मन ममालिक साजिशों की आड़ में खुश हैं जब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का हौसला तोड़ दिया तो दूसरी तरफ सियासी इंतशार ने जीना मुश्किल कर दिया। अवाम का एतमाद कमजोर हो रहा है और इंसाफ पर सवालात उठ रहे हैं। कुछ हल्के ये तासर देते हैं कि हुक्मरान इक़्तिदार बचाने के लिए कठपुतलियां चला रहे हैं। दूसरी तरफ हामी ये कहते हैं कि रास्ती इक़दामात जरूरी हैं ताकि कानून की हुक्मरानी बरकरार रहे। नाज़रीन, मौजूदा हालात में बेहतर है दाखिली और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस्तेहकाम के लिए दयानतदारी और शफाफियत नागजीर है। तहरीके लब्बैक के कारकुनान का मौक़िफ़ है कि वो फ़लस्तीन के लिए इजहार यकजहती कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनका मकसद कशीदगी पैदा करना नहीं बल्कि आवाज पहुँचाना है। हुकूमत की हामी कहते हैं कि मार्च की शक्ल और मुसल्लह अनासर के शामिल होने की इतलात तशवीश है। नाज़रीन, कहीं किसी ने हथियार या खतरनाक अशिया ले जाने का इल्जाम भी लगाया है जिन पर FIR दर्ज की गई है। ये सब मिलकर एक तवील और पेचीदा सूरत हाल की दलील है। अवाम की फिक्रें ये हैं कि कहीं सियासी एक्शन आम शहरियों पर जुल्म न बने। नाज़रीन, हर किस्म के तशद्दुद पर इस्लाम और इंसानी ज़वाबित ने वाज़ेह ममानत रखी है। सवाल ये भी है, क्या मुज़ाकरात के रास्ते बाकी नहीं? अमन, मुज़ाकरात और सालसी के तवसत ही माशरा संभाल सकते हैं। जो भी फरीक हो, जिम्मेदारी इखलाकी और आईनी है।
हैं कि वो पुरअमन हल की तरफ बढ़े। मीडिया रिपोर्ट्स और बैनुल-अक़वामी अदारे वाक़या को करीब से देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सफारत खाने ने अपने शहरियों के एहतियात बरतने की हदायत जारी की है। बैनुल-अक़वामी तवज्जो आने से दाखिली मसाइल का आलमी सतह पर जायजा लिया जा रहा है। कुछ सियासी शख्सियात ने भी बयानात जारी किए हैं और मुतालबा किया है कि पूरा मामला पुरअमन अंदाज में हल किया जाए। नाज़रीन, मुबैना तौर पर तलाल चौधरी और दीगर वज़रा ने झूठों बदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दूसरी तरफ जमाती रहनुमा मजलूमियत के गवाह बन रहे हैं और हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। मुल्क की दाखिली फिजा सियासी और माशी दोनों दबाव में है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि हर फरीक को चाहिए कि वो तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करे। अवामी दिलों में एक सवाल दोहरा गूंज रहा है, क्या हम वाकई मुसलमान भाई नहीं? क्या हम अपनी सफों में लड़कर अपने दुश्मन को खुश कर रहे हैं? नाज़रीन, हर खून बहाने वाले मंजर का फायदा किसी गैर मुरई कुव्वत को हो सकता है। तारीखी मंजरनामा बताता है कि इंतशार से हमेशा नुकसान आम आदमी को हुआ है। अगर हम चाहते हैं तो इख्तलाफी राय को सियासत की जबान में हल करें। अवाम ने कई जगहों पर अमन आने की अपील भी की है। मजहबी क़यादत को चाहिए कि वो तहम्मुल और बर्दाश्त की तलकीन करे। नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं से अपील है कि बयानिए को नरम रखा जाए। इंसाफ की फराहमी, शफाफ तफ्तीश और कानून की हुक्मरानी से ही लोग मुतमिन होंगे। नाज़रीन, दास्तान मुल्क को बचाने में सबका किरदार अहम है। कुछ इतलात में कहा जा रहा है कि रहनुमा के घरों से करेंसी और कीमती अशिया बरामद हुई, मगर ये तफ्तीश का हिस्सा है। नाज़रीन, अफवाहों को साबित करना तफ्तीशी अदारों का काम है। अवाम का मजीद उलझना नुकसानदेह है। अदालतों में शवाहद की बुनियाद पर ही फैसले होने चाहिए, अवामी मुहाज आराई से नहीं। पुरसकून मार्च की इजाजत न देने के फैसले ने बाज़ दिलों को तोड़ दिया है। अगर पुरअमन रास्ते खुले होते तो वो दर्दनाक मनाजिर शायद ना होते। नाज़रीन, आज़ादी इजहार का हक एक आमराना समाज में भी आजमाइश रहता है, लेकिन हक के इस्तेमाल में हदूद और जिम्मेदारियां लाजमी हैं। नाज़रीन, कानून की पासदारी और एहतजाज की आज़ादी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आज के मंजरनामे ने हमें सख्त सवालात दिए हैं, जिनका जवाब वक्त और इंसाफ देगा। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। नाज़रीन, पुलिस और रेंजर के जवान भी हमारे भाई हैं, वो भी घर वाले हैं, ईमान रखते हैं। जब एहलकार जख्मी होते हैं तो इसका दुख भी एक कौम का दुख है। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि वो अपने फोर्सेस के साथ अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ बनाए। कानून नाफज करने वाले अदारों को हर कार्रवाई में शफाफियत इख्तियार करनी चाहिए। सियासी बयानात जो नफरत और तकसीम को हवा देते हैं वो खतरनाक हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को नफरत की बजाय तालीम शाऊर देना होगा। माओ बहनों की हिफाजत अव्वलीन फर्ज है, चाहे हालात कैसे भी हों। एक बेटी की गिरफ्तारी की खबर दिल को झंझोड़ देती है। इसकी मुकम्मल तहकीकात जरूरी है। इंसाफ के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इंसाफ की फराहमी अव्वलीन दरकार है। तमाम फरीक जरूरी समझौतों और मुज़ाकरात के मेज पर आए। क्या हमने कभी सोचा कि दुश्मन हमारे अंदर की लड़ाई से खुश होता है? हमें अपनी कुर्बानियों से और मुशक्कत को जाया नहीं होने देना चाहिए। नाज़रीन, जो भी गलती हुई हो इसकी शफाफियत तहकीक होनी चाहिए। मकतूलीन के खानदानों को इंसाफ और मुआवजा देने की जरूरत है। जख्मियों का इलाज, अहले खाना की मदद को संजीदगी से लिया जाए। नाज़रीन, ख्वारजा ताल्लुकात और अंदरूनी पॉलिसियों में तवाज़ुन बरकरार रखें। हुकूमत को चाहिए कि वो सियासी कशीदगी कम करने के लिए ठोस इकदाम करे। मजहबी रहनुमाओं को भी अमन और भाईचारे की तलकीन करनी चाहिए। सहाफ़ी और मीडिया को आज़ादाना रिपोर्टिंग का हक दिलाया जाए और इनकी हिफाजत की जाए। मुजाहिरीन के हकूक और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कौम की आजमाइश है। नाज़रीन, गैर मुतनाज़ा तफ्तीशी कमेटियाँ बनाई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। बैनुल-अक़वामी मुशाहदों का राज या इंसानी हकूक तंजीमों की निगरानी भी मुआवन साबित हो सकती है। अवाम में फैली हैरत और खौफ को कम करने के लिए शफाफ मालूमात दी जाएं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए जिम्मेदाराना मुआसलात जरूरी हैं। हर किस्म के तशद्दुद का रास्ता बंद किया जाए और कानून को फोकियत दी जाए। नौजवानों को रोजगार और स्कूलों में फरोग देने के इंतशार का रास्ता रोका जा सकता है। नाज़रीन, अमन की तरफ कदम सिर्फ हुकूमती नहीं, समाजी और मजहबी क़यादत का भी मुश्तरका काम है। नाज़रीन, मुज़ाकराती कमेटियाँ बने और एतमाद साजी के लिए इक़दाम किए जाए। कौम की बका के लिए हर शहरी, हर अदारा, हर रहनुमा को अपना हिस्सा अदा करना होगा। नाज़रीन, क्या पुरअमन मार्च का हक हमसे छीना जा रहा है? ये सवाल फिर से सामने आता है। रियासत का फर्ज है कि अवाम की उमंगों का एहतराम करे और आईनी हकूक की पासदारी करे। जब भी लोग अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हो तो सुनने वाला भी संभाले। तशद्दुद ने हमेशा जख्म दिए हैं और जख्मों के रुतबे संभालने मुश्किल होते हैं। हमें वो रास्ता अपनाना होगा जो कौम को मजबूत करे, ना कि इसे कमजोर। एहतजाजी सकाफत और कानून के दायरे में रहना ही मुस्तकबल का रास्ता है। नाज़रीन, आज की ये कहानी आइंदा नस्लों के लिए सबक बनेगी। नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि इख्तलाफात के बावजूद इंसानियत को मुकद्दम रखें। आखिर में हम सबका पैगाम ये होना चाहिए कि अमन
इंसाफ और भाईचारा ये वाकई एक अलामत है कि हमें दोबारा खुद को तस्लीम करवाना होगा। नाज़रीन, हमने देखा कि कंटेनर्स बंदिश और तशद्दुद ने मौशरती जख्म गहरे किए। आईनी रास्तों को मजबूत करके हम ऐसी सूरत हाल को टाल सकते हैं। नाज़रीन, मगर जब कहानी आधी सुनकर मुकम्मल फैसले कर लिए जाते हैं तो नुकसान होता है। शवाहद की बुनियाद पर अवाम को मुकम्मल हक़ाइक़ दिए जाएं। हर गिरफ्तार शुदा का हक़ दिफा और अदालती अमल का हक है। रियासत जब भी सख्ती करे तो इसके असरात को भी देखना जरूरी है। नाज़रीन, आइन, कानून और इंसानियत को हमसे न बेशकीमत हक है। आज हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। इंतखाब हमारा है, हम पुरअमन रास्ते को इख्तियार करें। इंतशार का हिस्सा न बने, जवाब हर फर्द के दिल में है। दुश्मन को खुश न करें, अपने अंदर के झगड़े खत्म करें। हमें इंसाफ चाहिए, शफाफियत चाहिए और भाईचारा चाहिए। मुक़्तलीन की याद में खामोशी, जख्मियों के लिए दुआ और इंसाफ की तलाश जारी है। सियासतदानों, मजहबी रहनुमाओं, अदालतों और अवाम को मिलकर हल तलाश करना होगा। आखिर में अमन, इज्जत और इंसाफ ही हमारे रास्ते की बुनियाद है। अगर हमने ये बुनियाद मजबूत रखी तो हमारा वतन फिर से संवर सकता है। इसलिए आज हम कहते हैं कि बात करें, सुने, एक दूसरे के खून को रोकें ताकि आइंदा नस्लें अमन में जी सकें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।